Hello guys, welcome you all to a stock market course for beginners. Guys, आज हम बात करेंगे what is order and what is format of order. Guys, so without any wasting any time, let's get started. Guys, पहले हम बात करें what is order. जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा स्लाइड में, order is a nothing but a instructions given to stock broker to buy or sell any stock. Guys, अगर हमने कोई भी स्टॉक बाय करना है तो हमें स्टॉक ब्रोकर को एक इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कि उसे हम उस इंस्ट्रक्शंस को हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर कुछ भी वेटर को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर में क्या लिखा होता है कि हमने कौन सी डिश खानी है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और और क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सब कुछ हम वहाँ पर रेस्टोरेंट में उसे वेटर को ऑर्डर देते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी हम अपने ब्रोकर को ऑर्डर देते हैं। अगर हमने कोई भी शेयर लेना है तो उसे स्टॉक ब्रोकर को हम एक ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर एक्सचेंज में लेकर जाएगा और वहां से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। गाइस, ये तो बात होगी व्हाट इज ऑर्डर। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर। गाइस, जब हम अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो हमें स्टॉक ब्रोकर को कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है। उस इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी ब्रोकर को वाइल प्लेसिंग ऑर्डर, उसे हम फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। तो गैस, एक एक करके हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी स्टॉक ब्रोकर को वाइल प्लेसिंग ऑर्डर। गैस, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है टिकर। गैस, स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट होगी उसको हर एक कंपनी का एक टिकर होगा। गाइस, टिकर इज नथिंग जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपनी। जैसे रिलायंस का टिकर है IRIL, माइक्रोसॉफ्ट का टिकर है MSFT। तो आप जब भी कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको पहले स्टॉक का टिकर भरना होगा। वो सर्च सर्च बार में जाकर स्टॉक का टिकर भरना होगा। वहां पर आपको वो टिकर के नाम से वो कंपनी का स्टॉक मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है साइड ऑफ ऑर्डर। साइड ऑफ ऑर्डर मींस आप उस शेयर को बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, उसे हम कहेंगे साइड ऑफ ऑर्डर। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप ऑफ ऑर्डर। गाइस, commonly there are two type of order. First is market order and second is limit order. So guys, अब हम समझते हैं कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में क्या फर्क होता है। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। गाइस, मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है अगर जो कि अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो आप उस शेयर को बाय और सेल मार्केट प्राइस पर करोगे। मार्केट प्राइस मीन्स करंटली जो वो उसका उस शेयर का प्राइस चल रहा है। गाइस, लिमिट ऑर्डर में आप उसको ऑर्डर को बाय और सेल करना चाहते हो तो आप उसको मार्केट ऑर्डर में नहीं, मार्केट प्राइस पे नहीं करोगे। आप उसको अपनी खुद की प्राइस पे बाय और सेल करोगे। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का शेयर है, आपने RIL, ये तो टिकर हो गया रिलायंस का, उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 1000 रुपए के, मतलब 1000 रुपए उसका करंट प्राइस है। अभी आपने दो तरह के ऑर्डर लगाने हैं, एक तो मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, दूसरा लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। गाइज, अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो इसका मतलब आप रिलायंस को 1000 रुपए की प्राइस पर ले रहे हो। अगर आप ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर। गाइज, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे, अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस मैं 1000 रुपये पे नहीं लूंगा, इसको मैं लूंगा 995, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे। तो गाइज, जब वो अगर मार्केट गिर गई 1000 रुपये से 995 पर आ गया तो वहां पर आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस, यही डिफरेंस है मार्केट और लिमिट ऑर्डर में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मार्केट ऑर्डर में आप किसी भी शेयर को बाय और सेल करोगे मार्केट प्राइस पे, बट लिमिट ऑर्डर में आप बाय और सेल करोगे जो वो प्राइस चल रहा है उससे कम में। अगर आपको लग रहा है कि वो प्राइस गिर जाएगा
और अगर आपको लग रहा है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा है कि 1000 पे मार्केट ऑर्डर है, मार्केट प्राइस है, बट आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी और आपको 995 में वो प्राइस चाहिए, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे। और जब भी मार्केट अगर 995 पे पहुंच जाती है, तो वहां पर जाकर आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इट इज ऑर्डर विच टेल अस अबाउट हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक। सपोज करिए गाइस, मैं स्विच करता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे आपने रिलायंस का शेयर 1000 रुपए में बाय किया, अब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 995 का। स्टॉप लॉस माने जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, स्टॉप लॉस मतलब लॉस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अगर मैंने 1000 रुपये पे बाई किया, 995 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर प्राइस ऊपर जाएगा तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर नीचे चला जाएगा 1000 से 995 पर तक आ गया तो मुझे लॉस होगा। बट गाइस, अगर मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है तो मुझे सिर्फ 5 रुपए का ही लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो गाइस, इस ऑर्डर से आप अपना रिस्क मैनेज और रिड्यूस दोनों कर सकते हो। सो गाइस, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट ऑर्डर। सो गाइस, ये स्टॉप लॉस का ही ऑपोजिट है। अगर आपने, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा है, रिलायंस में आपने 1000 रुपये पे शेयर लिया, 99 पे स्टॉप लॉस था, और आपने 1020 रुपये पे अपना प्रॉफिट ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे गई तो आपका 995 पे सेल ऑर्डर लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर आपका प्रॉफिट ऑर्डर लगा हुआ है, अगर मार्केट इस प्राइस पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर भी आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो गाइस, इसे ही हम असली ट्रेडिंग प्लान कहेंगे कि आपका लॉस तो 5 रुपए का है पर प्रॉफिट आपका 20 रुपए का है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस, अगर आप क्वांटिटी मींस कितने शेयर्स आप बाय और सेल करना चाहते हो, वो आपको अपने ऑर्डर में शो करना पड़ेगा, अपने ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में आप अपनी इस स्लाइड में देख सकते हो, ये रिलायंस का एक ऑर्डर है। कोई भी जीरोधा पे एक ऑर्डर लग रहा है, जीरोधा इज अ स्टॉक ब्रोकर, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो बाय लिखा हुआ है, मतलब साइड ऑफ ऑर्डर क्या है, बाय का। आगे नाम लिखा हुआ है रिलायंस, इनटू एक शेयर है, ये देखिए क्वांटिटी 1 प्राइस, इतना लिखा हुआ है। देखिए गाइस, मार्केट प्राइस तो चल रहा है 927 रुपये, बट मैंने लिमिट ऑर्डर लगाना है, तो मैं 228, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, मार्केट लगा सकते हो या लिमिट लगा सकते हो। तो मैंने अगर मार्केट ऑर्डर पे नहीं लेना तो मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, जहाँ पर आप देख सकते हो। और सीएनसी और एमआईएस क्या होता है? सीएनसी मींस कैश एंड कैरी, और एमआईएस इज फॉर इंट्राडे। अगर आप रिलायंस का शेयर लेते हो एक दिन के लिए, मतलब सुबह लिया शाम को बेच दिया, तो वो आप एमआईएस सेलेक्ट करोगे। बट अगर आपको एक दिन से ज्यादा उसे कैरी करना है तो आप सीएनसी ही कैरी करोगे। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी 1 प्राइस, जिस प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, वो। यहाँ पर स्टॉप लॉस इतने का। गाइस, यहाँ पर जो इन्होंने नंबर बीच में दिए हुए हैं गलत हैं, क्योंकि अगर आप 928 रुपये पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस तो आपका जो बाइंग प्राइस है उससे कम ही होगा, सीधी सी बात है। अगर आप 928 पे लेते हो तो आपका 925, 920 इतना स्टॉप लॉस होगा। और गाइस, यहाँ पर हो गया टारगेट ऑर्डर, और अगर आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो आप बाय पर क्लिक करोगे और आपका ऑर्डर विद इन सेकेंड्स वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द ऑर्डर्स and format of order. See you guys in the next video.